गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 क्रिया। ग्रेड 7 में ये पाठ 9 है और ग्रेड 6 में ये पाठ 10 है। ठीक है, क्रिया यानी वर्ब। जो भी हम एक्शन करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। इसमें एक सेंटेंस दिया है, यशोदा कान्हा तुम फिर से माखन गिरा रहे हो। ठीक है, कान्हा मैं माखन खा रहा हूँ। ग्रेड 6 के चैप्टर में दिया है, हरे भरे उपवन में पेड़ पौधों के साथ ही छोटे छोटे फूल भी खिले हुए हैं। सुमित फूल तोड़ रहा है। तो जो लाल रंग से शब्द दिए गए हैं कि गिरा रहे हो, खाना खा रहा हूँ और खिले हैं, तोड़ा, तो ये क्या है? ये क्रिया है। ये कुछ भी काम करने का निर्देश दे रहा है। ठीक है, तो क्रिया की परिभाषा हम क्या कहेंगे? जो शब्द किसी काम के होने या करने की सूचना देते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं, या किसी काम के होने या करने के बारे में बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। वाक्य में क्रिया का सबसे अधिक महत्व होता है। क्रिया के बिना वाक्य को पढ़े तो कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अगर बिना क्रिया के हम किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं तो उसका कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो क्रिया क्या है? क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। धातु से ही क्रिया बनता है। जैसे शीतल दौड़ रही है, दोनों तेज दौड़ते हैं, हाँ वे कल ही दौड़ेंगे। शुभ दौड़ रहा है, क्या वे कल भी दौड़ेंगे? इन सभी वाक्यों में क्रियाओं में एक शब्द समान रूप से है और सब में प्रयुक्त हो रही है, वह है दौड़। दौड़ का ही इतना रूप बनाया गया है कि दौड़ रही है, दौड़ते हैं, दौड़ेंगे, दौड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मूल रूप है वो क्या है? धातु है, और धातु से ही हम क्रिया बनाते हैं। अब दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के मूल रूप धातु पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आइए गाना गाइए। तो गाना का क्या है? धातु गा। हम नैनीताल गए थे, गए का क्या है? धातु जा। वहाँ 2 सप्ताह रहे का है रह। हमें पहाड़ अच्छे लगते हैं, तो लगते का क्या है? लग। तो धातु के साथ ना जोड़कर क्रिया शब्द बनता है, जैसे पढ़ना, आना, जाना, रहना। अब हम आगे देखेंगे कि जो क्रिया है उसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो ग्रेड 6 की जो बुक है उसमें बताया गया है कि क्रिया के भेद किसके आधार पर होते हैं? कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, क्रिया के अलग अलग भेद होते हैं। कर्म के आधार पर सकर्मक अकर्मक होता है। अर्थ के आधार पर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया होती है, और प्रयोग के आधार पर सरल, संयुक्त और प्रेरणार्थक। ठीक है, सरल, संयुक्त और प्रेरणार्थक। ग्रेड 7 में प्रयोग के आधार को संरचना के आधार पर टॉपिक दिया है। ठीक है, संरचना के आधार पर सरल यानी कि सामान्य क्रिया, ठीक है, संयुक्त और प्रेरणार्थक। तो प्रयोग के आधार पर क्या होता है? प्रयोग, कर्म और संरचना के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर है क्रिया के मुख्य भेद कौन से? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया ग्रेड 6 में ये अर्थ के आधार पर दिया है। ठीक है, तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया में क्या है कि हमारे खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, दादाजी सुबह गर्म पानी पीते हैं। तो जिस पे नंबर 1 लिखा है वो मुख्य क्रिया है, और जो उसके साथ में आ रहा है वो सहायक क्रिया है, सेकंड नंबर वाला। ऊपर प्रत्येक वाक्यों में क्रियापद को 2 खंडों में दिखाया गया है। पहली क्रिया मुख्य क्रिया है, जैसे खेल, पी आदि, और यह मुख्य अर्थ देती है और आगे की क्रिया के समय के बारे में और उसके पूरा होने ना होने के बारे में बताती है। तो दूसरी क्रिया को हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में है, रहे हैं, था, रही हूँ, गी, गे आदि। यानी जो वाक्य के अंत में आप देखते हो ना, खेलने जा रहा हूँ तो रहा हूँ। ठीक है, जा तो क्रिया हो गई, और रहा हूं तो ये पूरा जो है वो सहायक क्रिया है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक।
तो कर्म ग्रेड 6 में पहला पॉइंट कर्म के आधार पर दिया है कि सकर्मक और अकर्मक। जिस क्रिया में कर्म है तो वो सकर्मक, और जिस क्रिया में कर्म नहीं है तो वो अकर्मक। ठीक है। दीदी पत्र लिख रही है, तो अब दीदी क्या है, करता है, और लिख रही है वो क्रिया है। तो क्या लिख रही है, तो पत्र लिख रही है, तो वो हो गया सकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म है। लिखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पत्र पे पड़ रहा है। और दीदी लिख रही है, तो दीदी क्रिया कर्ता और लिख रही है क्रिया, तो दोनों के बीच में कर्म नहीं है, तो ये क्या हो गया, अकर्मक हो गया। तो सकर्मक जिसमें कि कर्म हो और अकर्मक की जिसमें कर्म नहीं हो। जैसे उदाहरण देखिए, गिरीश जूते की डोरी बांध रहा है। तो अगर हम प्रश्न पूछे कि गिरीश क्या बांध रहा है, तो जूते की डोरी, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। करण चित्र बना रहा है, तो करण क्या बना रहा है, तो चित्र, तो ये भी सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो पहले वाक्य में बांधना क्रिया है। बांधने की क्रिया के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता है, जैसे सामान्य बांधना, राखी बांधना, धागा बांधना आदि। दूसरे वाक्य में बनाना क्रिया है, इसके लिए भी किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता है, जैसे खाना बनाना, पतंग बनाना, नाव बनाना आदि। और अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक तो जिसमें कि आप कर्म हो। अकर्मक क्रिया क्या है कि लो मैंने तो बना दिया। अब क्या बना दिया, उसका उत्तर नहीं मिलेगा। केक, चित्र, पेन होल्डर, कार्ड आदि कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, लो मैंने बना दिया, वो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। श्यामा बड़े ध्यान से सुन रही है। क्या सुन रही थी, तो इसका कुछ आंसर नहीं है। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में बनाना और सुनना सकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है। इसके लिए अब अकर्मक क्रियाओं के और उदाहरण देखिए कि लड़का हंस रहा है, लड़की सो रही है, चिड़िया उड़ रही है। तो उसमें क्या है कि इसमें कर्म नहीं है, तो ये सारे क्या है, अकर्मक। जिसमें कर्म नहीं हो, क्या, कौन, अगर पूछे कि लड़का हंस रहा है, तो क्या हंस रहा है, तो उत्तर नहीं मिलेगा, और उत्तर नहीं मिले तो क्या होगा, वो अकर्मक होगा। इसमें देखिए पीटी जो दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, खरगोश सो गया। क्या सो गया, तो उत्तर नहीं मिलेगा। कौन सो गया तो मिलेगा, क्या सो गया तो नहीं। कछुआ चल रहा है। ठीक है। तो जिसका उत्तर हमको नहीं मिले, उपयुक्त वाक्यों में सोना, चलना, हंसना क्रिया का कर्म संभव नहीं, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, संरचना के आधार पर। तो संरचना यानी कि संरचना के आधार पर कितने बताए गए हैं, सामान्य, जिसको कि सरल भी कहा जाता है, सामान्य, संयुक्त, नाम धातु और प्रेरणार्थक। कक्षा 6 वाला जो है ग्रेड 6 में नाम धातु के बारे में नहीं बताया गया है, उसमें 3 टॉपिक ही बताया गया है कि सामान्य, संयुक्त और प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। और ग्रेड 7 में जो है उसमें एक और बढ़ा दिया गया है कि नाम धातु। तो सामान्य क्रिया क्या है, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया पद का प्रयोग होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे राधा ने दूध पिया, पिताजी ने किताब दी, तुम अपना काम करो, अभिषेक ने नई गाड़ी खरीदी। ठीक है। तो उसमें जब एक ही क्रिया दी गई हो तो उसी को ही, सामान्य क्रिया को ही सरल क्रिया कहते हैं, सिंपल वर्ब। एक धातु से बनी क्रिया जो वाक्य का मुख्य अर्थ बताती है उसे सरल क्रिया कहते हैं। कि सूरज उगा, पिताजी बाहर गए, दादी जी समझा रही हैं। अब संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कि 2 क्रिया होंगी। ठीक है। 2 या 2 से अधिक धातुओं से बने क्रियापद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें पहली क्रिया ही मूल कोशीय अर्थ देती है, दूसरी क्रिया उसके अर्थ को विशेष छवि देती है, इसलिए दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहा जाता है। अब आप यहाँ देखो, जो ग्रेड 6 की बुक में दिया है, पिताजी आ गए। आ पहली क्रिया है, पहला, और गए दूसरी क्रिया। बच्चा चौंक कर उठ पड़ा और भोजन लगा दिया है। तो उपयुक्त वाक्यों में मुख्य अर्थ पहली जो क्रिया है वो मुख्य अर्थ दे रही है कि पिताजी आ गए, तो पहली क्रिया जो है वो मुख्य अर्थ दे रही है, और दूसरी क्रिया
उसकी विशेष छवि दे रही है। आ गए और उठ पड़ा और लगा दिया, तो जो दूसरी क्रिया होती है उसी को हम रंजक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य में देखो सभी बच्चे भीतर आ गए, मुख्य क्रिया आ और रंजक क्रिया गए। अपना अखबार दे दीजिए, तो दे मुख्य क्रिया और दीजिए रंजक क्रिया। रोहित ने पाठ पढ़ लिया, तो पढ़ मुख्य क्रिया और लिया है वो रंजक क्रिया। तो कुछ प्रमुख रंजक क्रियाएं हैं, जा, मर, डाल, ले, पढ़, दे, उठ, निकल, बैठ आदि। अब तीसरा पार्ट इसमें कर दिया गया है नाम धातु। कक्षा 6 में नाम धातु के बारे में नहीं बताया है, तो आप लोग अभी भी जान जाओगे तो आपके लिए अच्छा है। तो नाम धातु क्या है? कुछ ऐसी क्रियाएं भी हैं जिनके मूल में धातु ना होकर कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होता है, इसलिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनी हुई नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे संज्ञा से बनी हुई क्या है? शर्म, फिल्म, लाज, तो शर्म का शर्माना, फिल्म का फिल्माना, लाज का लजाना, रंग का रंगना, लालच का ललचाना, सब सज्जा का सजाना। ठीक है, हाथ का हथियाना और बात का बतियाना। तो ये हमने क्रिया बना दी संज्ञा से। ठीक है, अब सर्वनाम से बनी नाम धातु क्रियाएं अपना का अपनाना, गर्म का गरमाना, नर्म का नरमाना, गल का गलाना, साठ का सठियाना, दोहरा का दोहराना और लंगड़ा का लंगड़ाना। अब प्रेरणार्थक क्रियाएं, जिसमें कि एक काम आप खुद करते हो, दूसरा आप किसी को कोई काम करने की प्रेरणा देते हो या उसको उससे करवाते हो, तो वही प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और मैं जब आपका रीडिंग टेस्ट लेती हूँ तो आपसे पढ़वाती हूँ, तो जो वो मैं पढ़वाती हूँ ना, वो क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। कर्ता जब क्रिया को किसी और से प्रेरित करवाता है, किसी और से प्रेरित करवाता है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से बनाई जा सकती हैं, परंतु यह सदा सकर्मक ही होती है। दोनों तरह की क्रियाओं से बनाई जा सकती हैं, परंतु यह हमेशा क्या होती हैं? सकर्मक ही होती हैं। जैसे अभी ग्रेड 6 की बुक में है, राधिका ने कपड़े धोए। राधिका खुद धो रही है कपड़ा, और राधिका ने नौकर से कपड़े धुलवाए। तो नौकर को उसने प्रेरणा दी, बोला कि कपड़े धो। तो पहले वाक्य में राधिका ने कपड़े स्वयं धोए, राधिका क्रिया की कर्ता है। दूसरे वाक्य में कपड़े नौकर ने धोए, राधिका ने नौकर को कपड़े धोने की प्रेरणा दी है। इसलिए दूसरे में प्रेरक कर्ता तो राधिका है और प्रेरित कर्ता नौकर है। इसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जो दूसरों को हम काम कराने के लिए जो प्रेरणा देते हैं, कुछ काम हम स्वयं करते हैं और कुछ काम हमारे कहने पर दूसरे करते हैं। समझ में आ गया कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जैसे खाना बना, नौकर ने खाना बनाया, माँ ने नौकर से खाना बनवाया। तो ये बनवाया जो है वो क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। तो अभी यहाँ देखते हैं अकर्मक से कैसे बन रहा है। मशीन चलती है तो अकर्मक चलना, और इंजीनियर ने मशीन चलवाई, तो चलवाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी दूसरे से आप प्रेरणा देके चलवा रहे हो। और टीचर ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, तो वो क्या हो जाएगा? पढ़वाया, वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। बच्चा दूध पीता है, तो पीना सकर्मक क्रिया हो गया। माँ दूध पिलवाती है, तो पिलवाना प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ बताया गया कि ये जो है सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है प्रेरणार्थक क्रिया जो है, परंतु ये बनने के बाद क्या होता है? सकर्मक ही होता है। वाक्य में क्रिया, अब जो इसमें एक और चीज बताई जा रही है आगे कि वाक्य में क्रिया क्या है। वाक्य में क्रिया तो वाक्य में क्रिया का लिंग वचन सामान्य कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही होता है। जैसे लिंग है, हरभजन क्रिकेट खेलता है, शीतल गाना गा रही है, तो वो पहला हरभजन क्या है? लड़का है, और शीतल लड़की है, तो वो खेलता है और ये गा रही है। ठीक है, वचन के अनुसार कैसे हो जाता है कि लड़की खाना खा रही है और लड़के
शोर मचा रहे हैं। तो वचन लड़की एक वचन और लड़के बहुवचन। पुरुष तुम क्या कर रहे हो, मैं पत्र लिख रहा हूं। उधर मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, मैं पत्र लिख रहा हूं। ठीक है। यदि कर्ता के साथ परसर्ग ने से को लगा हो तो क्रिया कर्म के अनुसार हो जाती है। ठीक है। मैंने लीची खाई, फल खाया, पूरियां खाई। सलब से चाय नहीं बनती, खाना नहीं बनता, पराठे नहीं बनते। जैकब को हिंदी आती है, गणित आता है, गाने आते हैं। ठीक है। तो किंतु यदि कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को दोनों के साथ ही परसर्ग जुड़े हों तो क्रिया ना कर्ता के अनुसार रहती है ना कर्म के अनुसार, वह सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। मैंने रमेश को बुलाया। ठीक है। मैंने लड़कों को बुलाया। अब यहाँ लड़कों बहुवचन हो गया तो भी बुलाया, बुलाए नहीं हुआ। ठीक है। मैंने रमेश को बुलाया, रमेश एक लड़का है तो वहां भी बुलाया, और लड़कों को बुलाया तो भी यहाँ पे बुलाया ही है। मैंने नीता को बुलाया, नीता एक वचन और लड़की है तो भी नहीं बदला। तो क्या बता रहा है, सदा पुल्लिंग एक वचन में ही रहता है। आशा है आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।